जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का सिमरन हमें हर पल व हर क्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से की गई पूजा व अर्चना मानसिक रूप से व सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ की गई पूजा सिमरन से कहीं ज़्यादा व असरदार होती है। गुरु जी तो हमारे बहुत ही दयालु हैं, उनकी रहमत हमारी सब पर बरसती है, पर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने गुरु जी महाराज से कितने कनेक्टेड हैं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद ही आपको कनेक्शन पर डिपेंड करता है। सोते जाते खाते पीते व अन्य काम करते हुए भी हम गुरु जी का सिमरन कर सकते हैं। गुरु जी ने तो हमें सभी प्रकार से वहमों से दूर रहने को कहा है। हम जितना अपने गुरु से कनेक्ट हैं उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी हमारे संग मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं होली के दिन होली वाले दिन सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आशा है आप सबका होली बहुत ही अच्छी रही होगी। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें। गुरु जी हैप्पी होली वंस अगेन, और संगत परिवार के लिए भी संगत जी आप सबके लिए हैप्पी होली वंस अगेन। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सत्संग जो है वो हमें एक आंटी जी ने भेजा। एक्चुअली आंटी जी ने कह रही थी बहुत बड़ा सत्संग है, वो इकट्ठा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कुछ पार्ट्स में कर करके भेजा है। मे बी आपको ऐसा लगे कि आपने शायद उस चीज़ को दोबारा सुन लिया है। तो जैसा सत्संग उन्होंने भेजा है मैं उसे वैसा ही आपके संग शेयर करूँगी। ये रूबी आंटी ने हमारे संग सत्संग शेयर किया है। तो सत्संग उन्होंने 4 सत्संग एक्चुअली भेजे हुए हैं, 3 पार्ट्स में करके और एक बाद में भेजा हुआ है। तो मैं सारे सत्संग आपके सामने वैसे ही पेश कर रही हूँ, वैसे ही रख रही हूँ जैसे आंटी ने भेजे हुए हैं। तो अगर सही से ना आ पाए तो वो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने जा रही है। सबसे पहले मैं उन संगतों को शुक्राना करूंगी गुरु जी, जिनके हाथ से मैं गुरु जी के दर पे जुड़ी। किस तारीख को किस डेट था वो तो इस संगत को याद नहीं। ये गुरु जी की बेटी बहुत भूलती है, बहुत ज़्यादा याददाश्त की वो हूँ, क्या करूँ, भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। गुरु जी माफ़ करना, इस बेटी को जो भूलूंगी उसे माफ़ करना, आप याद कराना गुरु जी। फिर भी इतना याद है कि मैं 1 साल से गुरु जी के दर पे जुड़ी हूँ और गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ। उस टाइम 1 साल पहले मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं वहाँ 9 साल से काम करती थी। वो भाभी हमेशा गुरु जी की पूजा करती थी, बड़े मंदिर जाती थी और वहाँ से प्रसाद लाती थी तो मुझे देती थी, कहती थी ले रूबी तुम भी खा लो। संगत जी माफ़ करना, मैं भूल रही हूँ। मेरा नाम रूबी है, मैं नारायणा से हूँ। माफ़ कर देना इस बेटी को, संगत को, सभी संगतों से क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी ये संगत रुक रुक के बोल रहे, थोड़ा सा ऐसी है गुरु जी की बेटी, क्या करूँ। जब से मैं गुरु जी के दर पे जुड़ गई बहुत ठीक हूँ। गुरु जी जिस भाभी के यहाँ से जुड़ी हूँ वो बड़े मंदिर जाती थी, गुरु जी के स्वरूप उनके मंदिर में लगे हुए थे, उनके आगे मैं जाती थी, हाथ जोड़ती थी, देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो भजन सुनती थी, उनकी सत्संग सुनती थी, और मैं वो भजन सत्संग सुनते सुनते मैं गुरु जी से कब जुड़ गई, कब मेरा तार उनसे जुड़ गया मुझे पता नहीं चला। गुरु जी अपने पास मुझे जोड़ लिए, अपने चरणों में बिठा लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की, हर पल का शुक्राना गुरु जी का, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सच्चे बादशाह, जो कि
जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है गुरुजी के लिए। लाखों हजारों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। तब से ये बेटी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। इतना अच्छा मुझे लगता था कि मैं क्या बताऊँ। भाभी कहने लगी कि तुम कब से इनसे जुड़ गए, कैसे तुम्हें अच्छा लगने लगा। हम कि भाभी अच्छा लगता है। मैं काम करते रहती और उनका भजन सत्संग उन्हीं के मोबाइल से यूट्यूब पे निकाल के सुनती रहती। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि भाभी को बोलूँ, भाभी आप मुझे भी बड़े मंदिर ले चलोगे। काफ़ी दिन से सोचती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी, क्योंकि लगता था मन में कुछ ऐसा, पता नहीं बड़े लोग हैं क्या सोचेंगे नहीं पता। लेकिन वो एक अलग अलग टाइप की इंसान है। जैसे मैं ये शब्द बोली, उन्होंने कहा रूबी तुम तो मेरे मन की बात ले ली। मैं भी सोच रही थी कि तुम्हें बड़े मंदिर लेके चलूं और गुरुजी से मिलाऊं। और वो भाभी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत उनका शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ दिया। बहुत अच्छी है। शायद मेरी माँ बाप ने भी उतनी, माँ बाप से भी नहीं जितनी प्यार होगा उनसे उतना प्यार है उन भाभी से। मुझे बेटी की तरह मानते हैं और बहुत प्यार से मुझे रखते भी हैं। ये नहीं समझते कि ये मेरी काम वाली है। बहुत प्यार करते हैं अंकल, भाभी, उनके पूरे परिवार मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी का इतना कृपा है मेरे पे। शुक्राना है गुरु मालिक का, गुरुपा का, महाराज जी का, भोलेनाथ का। मैं काफ़ी अच्छे रहने लगी। मैं काफ़ी बीमार भी रहती थी, हमेशा मैं बीमार रहती थी। भाभी के यहाँ काम करते करते मैं गिर जाती थी, चक्कर आके बेहोश हो जाती थी। फिर उन्होंने मुझे उठाती, अपने सोफे पे सुलाती, बिस्तर पे सुलाती और दूध देती, फ्रूट वगैरह देती, ड्राई फ्रूट वगैरह पिला करा के फिर अपने में होश में आती तो अपने घर आ जाती। और मुझे कहती काम नहीं, 5-5 6-6 दिन में काम पे नहीं जाती, फिर भी उन्होंने मेरी पेमेंट नहीं काटती। ऐसी मेरी भाभी प्यारी भोली हैं, क्या उनके बारे में कहूँ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं क्या उनका बयान करूँ। फिर गुरुजी की मेहर इतनी मेरे पे हुई, इतनी कृपा होने लगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हर रोज़ शुक्राना होने लगा मेरे साथ। जब मैं बड़े मंदिर पहली बार गई तो वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी, लगा जैसे मैं कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ गुरुजी के पास जाके। और वहाँ से आने के बाद मैं भाभी से बोली, भाभी मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। भाभी बोली हाँ। फिर मैंने एक दिन रात को क्या देखा सपने में, सॉरी संगत जी, उससे पहले मैं भी गुरुजी मुझे बहुत चीज़ दिखाते थे सपने में कि मैं बहुत कहीं गई हूँ, रास्ते में फंस गई हूँ, बहुत बाढ़ है, उस बीच में फंस गई हूँ। गुरुजी अपने उस बीच में शंकर भगवान की बड़े स्वरूप है और वहाँ उनके जटा से गंगा के धारा निकल रहा है। गुरुजी शंकर भोलेनाथ त्रिशूल लेके बैठे हैं और मैं कह रही हूँ बीच में इतनी बाढ़ आ गई है, इतनी गंगा जी की बाढ़ भर गई है कि मैं सोच रही हूँ कि कैसे अब मैं उस पार जाऊंगी, अपने बच्चे से मिलूंगी। बहुत ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। सारे भगवान के रूप गुरुजी ने दर्शन कराए और मैं गुरुजी से कह रही थी सपने में ही, गुरुजी अब मैं कैसे जाऊंगी अपने बच्चे के पास, आप मुझे। फिर गुरुजी क्या करते हैं कि वो सारे बाढ़ का पानी सूख जाता है और मैं वो पार कर जाती हूँ और उस पार में चली जाती हूँ। कहती लक लक। उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, गुरुजी से मैं इतनी नहीं जुड़ पाई थी, जाती थी लेकिन जुड़ी थी नहीं। फिर मैं भाभी को बताई तो भाभी ने कहा संगत जी कि बेटा आपको तो गुरुजी ने दर्शन दे दिया जी। कि हाँ माँ आप सही कह रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा गुलाब का वो है। फिर मुझे समझ नहीं आई, मैंने भाभी को बताई तो भाभी ने कहा बेटा आपको तो गुरुजी ने बहुत इतनी बड़ी दर्शन ब्लेसिंग दे रहे हैं बेटा,
तुम मन के साफ हो और दिल के हृदय के बहुत अच्छी हो, इसलिए गुरुजी ने आपको इतनी जल्दी दर्शन दे दिया। और हम तो काफ़ी दिन से गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मैं आज तक गुरु जी मुझे दर्शन नहीं दिए। कि उसके बाद गुरुजी ने मुझे, एक बार मैं भाभी के ननद के यहाँ गुरुजी का सत्संग था, भाभी बोली रूबी वहाँ चलोगी? मैं बोली हाँ भाभी चलूँगी, गुरुजी का सत्संग है ज़रूर चलूँगी। मैं वहाँ गई। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब तक मैं वहाँ बैठी तब तक मैं क्या देखी कि मैं अपने आँखें बंद कर रखी और जब भी आँखें खोलती तो गुरुजी के टीके में साईं बाबा का गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। फिर मुझे लगता है मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर मैं आँखें बंद कर लेती, फिर थोड़ी देर बाद खोलती, फिर मुझे गुरुजी का साईं रूप में क्लियर दर्शन होता। पूरा जब तक मैं वहाँ बैठी रही गुरुजी, तब तक मुझे संगत जी वो गुरुजी साईं रूप में मुझे दर्शन देते रहे और मैं उनकी इतनी कृपा बनी रही, शुक्राना करती रही। फिर जब पूरी सत्संग ख़त्म हुई तब मैं वहाँ से उठी और भाभी के साथ कैब की हुई थी भाभी ने, कैब में हम दोनों लोग निकले। फिर मैंने रास्ते में भाभी को बताई संगत जी कि भाभी मैंने ऐसे ऐसे देखा है, साईं बाबा की दर्शन गुरुजी ने मुझे दिया है। मैंने कहा, भाभी ने कहा हाय रूबी तुम्हें तो गुरुजी ने फिर दर्शन दिए, तुम बड़े वो हो जो गुरुजी तुम्हें बार बार दर्शन दे रहे हैं। और काफ़ी दिनों से संगत जी गुरुजी की मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, बड़े शुक्राना कर, तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, शुक्राना कर। लेकिन नहीं कर पा रहे थे गुरुजी की शुक्राना। गुरु संगत जी आज भी मैं इधर बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगी थी गुरु संगत जी, लेकिन आज भी मैं ठीक नहीं हूँ। आज भी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, लेकिन फिर मैंने मन में ठाना कि नहीं, हर रोज़ तो इसी तरह से रहता है, फिर गुरुजी का शुक्राना मैं नहीं करती तो गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी की मेरे पर बहुत कृपा है। मैं कहती हूँ संगत जी सारे संगतों पे गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे, हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखे, सबकी झोलियों खुशी से भरे, सभी को ठीक रखे गुरुजी। और गुरुजी हमेशा सब पर मेहर बनाए रखे। संगत जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का कभी नहीं भूलती, गुरुजी को हमेशा याद रखती हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो, और मैं मानती हूँ। मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती संगत जी, कुछ भी नहीं। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, चाहे मुझे कितना भी कष्ट है, कितना भी दुख है, मैं नहीं मांगती। गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप जानो इस बेटी को क्या करना है, आप सब कुछ जानने वाले हो, अंतर्यामी हो गुरुजी, आप जो करोगे सब ठीक है, सब अच्छा ही होगा, उसमें मेरी भी भलाई होगी। और ऐसा ही करती हूँ और फिर मैं ठीक रहती हूँ। इधर मैं काफ़ी दिन से फिर बीमार पड़ने लगी हूँ संगत जी, फिर भी मैं गुरुजी के आगे बिल्कुल शिकायत नहीं करती। मेरे कोई कर्म है गुरुजी सॉरी संगत जी, जो गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं और मैं काटने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी कहते हैं 100% 100% में से 90% मैं कर्म काट देता हूँ, 10% तो संगत को काटना ही पड़ेगा। और मैं हंसते हंसते काट रही हूँ गुरुजी, मुझे बिल्कुल इस बात का दुख नहीं है कि गुरुजी कर्म काट के फिर समय ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। संगत जी सभी संगतों को बहुत बहुत शुक्राना, और हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। मेरे मालिक जो दिया है उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी, जो ना दिया है उसका भी शुक्राना, जो है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी
गुरुजी मुझे हर पल बहुत बार ओम का दर्शन दिए हैं। मैं गांव गई हुई थी गुरुजी, शौरी संगत जी, और मैं बीमार पड़ गई थी काफ़ी। काम भाभी के यहाँ काम करते करते अचानक से हंसते बोलते चलते अचानक से बीमार पड़ी। और मेरा 4 साल का बेटा है और एक बेटी भी है जो 18 साल की होने जा रही है। 10 मार्च को हो जाएगी 18 साल की। ये बेटे के बाद मुझे संगत जी कॉपर टी लगा था। उस कॉपर टी के वजह से मैं यूट्रस में मुझे परेशानी आने लगी और यूट्रस का बड़ा ऑपरेशन हुआ। और जब मैं यहीं दिल्ली में इलाज कराई गुरुजी, शौरी संगत जी, तो काफ़ी लंबा टाइम ले रहे थे। मैंने प्राइवेट से भी दिखाए और RML हॉस्पिटल भी गए, जहाँ दोनों जगह मुझे महीने के टाइम ले रहे थे कि 1 महीने के बाद अब मतलब आपको ये सब किया जाएगा ऑपरेशन वगैरह। तो मेरे पास टाइम नहीं था गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और दर्द में थी जो मुझसे नहीं झेला जा रहा था। मुझे लग रहा था अब मैं नहीं बचूँगी, लेकिन गुरुजी का कृपा अनंतम अपार है जो बयान नहीं कर सकते। गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा, बेटी पुत्र तू जा, और फिर मुझे उन्होंने मैसेज में दिया कि तुम यहाँ से, हाँ सॉरी संगत जी, मैं जब हॉस्पिटल में अपना सारे टेस्ट करा ली और सारे रिपोर्ट मुझे मिल गए गुरुजी, लेकिन ब्लड टेस्ट काट रहे हैं गुरुजी। मुझे बिल्कुल इस बात का दुख नहीं है कि गुरुजी कर्म काट के फिर समय ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। संगत जी, सभी संगतों को बहुत बहुत शुक्राना, और हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। मेरे मालिक जो दिया है उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी, जो ना दिया है उसका भी शुक्राना, जो है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे हर पल बहुत बार ओम का दर्शन दिए हैं। मैं गांव गई हुई थी गुरुजी, शौरी संगत जी, और मैं बीमार पड़ गई थी काफ़ी। काम भाभी के यहाँ काम करते करते अचानक से हंसते बोलते चलते अचानक से बीमार पड़ी। और मेरा 4 साल का बेटा है और एक बेटी भी है जो 18 साल की होने जा रही है। 10 मार्च को हो जाएगी 18 साल की। ये बेटे के बाद मुझे संगत जी कॉपर टी लगा था। उस कॉपर टी के वजह से मैं यूट्रस में मुझे परेशानी आने लगी और यूट्रस का बड़ा ऑपरेशन हुआ। और जब मैं यहीं दिल्ली में इलाज कराई गुरुजी, शौरी संगत जी, तो काफ़ी लंबा टाइम ले रहे थे। मैंने प्राइवेट से भी दिखाए और RML हॉस्पिटल भी गए, जहाँ दोनों जगह मुझे महीने के टाइम ले रहे थे कि 1 महीने के बाद अब मतलब आपको ये सब किया जाएगा ऑपरेशन वगैरह। तो मेरे पास टाइम नहीं था गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और दर्द में थी जो मुझसे नहीं झेला जा रहा था। मुझे लग रहा था अब मैं नहीं बचूँगी, लेकिन गुरुजी का कृपा अनंतम अपार है जो बयान नहीं कर सकते। गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा, बेटी पुत्र तू जा, और फिर मुझे उन्होंने मैसेज में दिया कि तुम यहाँ से, हाँ सॉरी संगत जी, मैं जब हॉस्पिटल में अपना सारे टेस्ट करा ली और सारे रिपोर्ट मुझे मिल गए गुरुजी, लेकिन ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मुझे नहीं मिला। शायद वो रिपोर्ट मुझे मिल जाता तो मैं हो सकता था मैं 1 महीने रुक के यहीं ऑपरेशन कराती, लेकिन संगत जी वो एक ही दिन का रिपोर्ट जो बोले थे डॉक्टर ने कि अगले हफ्ते आप आके ले लेना। मैं जब अगले हफ्ते गई सोमवार को, गुरुजी का ही दिन था, तो मैं गई तो वहाँ मुझे सारे रिपोर्ट मिल गए, लेकिन ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है ही नहीं। फिर मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक ही साथ कराई थी और आपने कहा था कि आप आना
मैं आपको अगले हफ्ते दूँगी। वो बोले, उन्होंने बोले, है ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से, आप फिर से ब्लड टेस्ट कराओ। संगत जी, मुझे अंदर से थोड़ा-सा बहुत वो लगा कि कैसे डॉक्टर हैं। एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा शायद गुरुजी का यही मर्ज़ी है। ऐसे कैसे हो सकता है संगत जी? आप मानो संगत जी कि गुरुजी ही वो रिपोर्ट गायब कर दी है कि अगर ये रिपोर्ट तुझे मिल जाएगी तो तू महीना यहाँ इंतज़ार करेगी और ज़्यादा तड़पेगी। इससे अच्छा मैं रिपोर्ट ही गायब करता हूँ ब्लड टेस्ट का, ना रहेगा न तो यहाँ रुकेगी। तू गाँव जा, जितनी जल्दी है तू अपनी वहाँ सर्जरी करा। फिर मैं गाँव गई गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं बार-बार वो हो जाता है संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और वहाँ जब मैं गई, जब यहाँ से निकली तो मैं ट्रेन में, मेरे पास टिकट नहीं था संगत जी, और नहीं मेरे पास पैसे थे उतने, थोड़े से पैसे थे जो कि मैं टिकट नहीं करा सकती थी उतना में, और मेरे हस्बैंड का टिकट था कंफर्म, उसी टिकट पे मैं निकली, एसी का टिकट था। इन्होंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूँगा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करके गई कि गुरुजी आप देख लेना इस बेटी को क्या करना है। बेटी आपकी जा रही है, परेशान है, और बेटी के पास पैसे उतने नहीं हैं जो कि मैं ट्रेन की टिकट कराती। फिर मैं बैठ गई और बड़े आराम से गुरुजी ने मुझे सीट भी दिलवा दिया। एक जेंट्स थे, उन्होंने कहा कि मैं जब एक चादर बिछा के नीचे लेटने लगी संगत जी, तो उन्होंने कहा आप नीचे मत लेटो, आप हाउसवाइफ हो, मैं इस सीट पे सोऊंगा, आप नीचे सोओगे? कि नहीं, मैंने उनसे 2 से 3 बार कहा कि नहीं, ये सीट आपकी है, आप सो, मैं नीचे सो जाऊंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप इस पे सो जाओ जब तक सोना चाहते हो, फिर मैं सो लूँगा बाद में। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये गुरुजी थे जो उस रूप में मुझे उन्होंने स्वीट दिलवा दिया। फिर क्या हुआ, एक मेरी बेटी जैसी वहाँ एक लड़की मिल गई। वो लखनऊ में अब लखनऊ में उतरने वाली थी। मैं उनके पास बैठी, उन्होंने कहा आंटी आप कहाँ उतरोगे? मैंने कहा मुझे हाजीपुर उतरना है। तो कहा आपके पास तो सीट नहीं है। हम कि कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं लखनऊ में उतर जाऊंगी, इस सीट पे आप सो लेना। संगत जी आप मानोगे नहीं, इतनी गुरुजी की कृपा रहा, इतनी कृपा रहा गुरुजी में, आराम से उस सीट पे सो के गई बिना टिकट के, और उसी का टिकट पे गई और फिर आराम से मैं गई। जब संगत जी टीटी आया तो मैं वहाँ से, मुझे थोड़ा सा मन में लगा कि शायद कहीं, तो मैं वहाँ से हट के मैं बाथरूम में चली गई, और 2-4 मिनट बाद में फिर आई तो कोई नहीं मुझे पूछा टिकट के लिए, और मैं आराम से अपने घर संगत जी पहुँच गए। लख शुक्राना था मेरे गुरु पाका, गुरु मालिक का। उनका कैसे शुक्राना करूं मुझे समझ में नहीं आता। संगत जी जब मैं वहाँ जाके 1 हफ्ते बाद गई वहाँ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो वहाँ भी अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और उन्होंने कहा कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे भी ठीक हो आप देख लो, क्योंकि उसके बिना आपका कोई वो नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, लख शुक्राना संगत जी। आज ये गुरु जी की बेटी सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है, गुरु जी के पास बैठ के ही करने जा रही है संगत जी। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही ये बेटी बोलेगी। बेटी भूल जाती है गुरु जी, जो भूलेगी उसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी जो इस संगत को याद आएगा वो ज़रूर आपसे सत्संग शेयर करेगी। 10 मार्च की बात है संगत जी। 10 मार्च को मेरी बेटी की जन्मदिन थी, और मैं सुबह से ही मतलब वो थी, अच्छा मतलब मन में था कि बेटी का बर्थडे है। और संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, उस दिन मेरे पास
1 रुपए नहीं थे संगत जी, बिल्कुल भी घर में पैसे नहीं थे। फिर भी मैं उदास नहीं थी और बेटी का बर्थडे था और मैं गुरुजी के आगे अरदास रखी और गुरुजी को बोली संगत जी कि गुरुजी आप देख लेना, जैसा हो आप देख लेना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज आपकी बेटी की भी बर्थडे है, आपका भी बच्चा है गुरुजी, आप देख लेना। और फिर मैं संगत जी आराम से हँसने बोलने लगी, जैसे खुश रहती थी वैसे ही हँसी खुशी थी, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। शाम होते और उससे 1 दिन पहले संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं कल तेरे घर आऊँगा और बहुत बड़ा सरप्राइज़ तुझे दूँगा, तू चिंता ना कर। संगत जी मानोगे नहीं, वही हुआ। शाम होते होते संगत जी मेरी बड़ी बहन आई और वो समोसा लेके आई और बगल की पड़ोसी केक लेके आ गए, कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए। और 1 दिन पहले जिस दिन बर्थडे था शगुन को, उससे 1 दिन पहले 12 बजे रात को उन्होंने विश किया और मेरी बेटी को सोने का नाक में देने आई और बोली शगुन ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश हो गई संगत जी। हाय गुरुजी ने यही बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए बोला था, जो गुरुजी ने दे दिया। और उसके बाद कल होके शाम को जो मैंने जैसे बताया कि बहन आई थी समोसे कोल्ड ड्रिंक लेके और समोसे लेके आई और पड़ोसी फिर वही पड़ोसी जिन्होंने सोने का नाक में रात को बेटी को गिफ्ट किए थे, वही केक लेके आए और कोल्ड ड्रिंक लेके आए और उसकी केक कटवाई। बोले शगुन ये तुम्हारा बर्थडे केक कटवा। और सारे नीचे से जो फ्लोर में संगत जी पड़ोसी थे, ऊपर के थे, सारे संगत पड़ोसी जुट गए और इतने अच्छे से केक कटवा दी, इतनी अच्छे से मतलब वो मन गए कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतनी मैं खुश गुरुजी, इतनी बड़ी सरप्राइज़ आप गुरुजी मेरे लिए रख रखे थे बेटी के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपको कैसे मैं करूँ गुरुजी, मुझे पता नहीं। संगत जी फिर मैं शाम को गुरुजी के लिए वो मंगवाई, लड्डू मंगवाई और भोग लगाई और भोग लगा के सबको प्रसाद बाँट दी और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने जो मुझे इतनी बड़ी सरप्राइज़ दी गुरुजी, संगत जी मैं कैसे बताऊँ आपको, इतना बड़ा कौन देता है बेटी को इतनी बड़ी। मैं सोची भी नहीं थी, उससे ज़्यादा कहीं दे दिए गुरुजी ने सरप्राइज़। जो मेरे मन में था कि कैसे बेटी का बर्थडे नहीं मना पाई, लेकिन इस चीज़ की मुझे गम बिल्कुल नहीं था। मुझे पता था कि गुरुजी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और वही हुआ जो गुरुजी चाहते थे। मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत अच्छा। फिर मैं संगत जी मैं सोमवार को बड़े मंदिर भी गई थी, जहाँ से मेरे मन में वो था कि मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी आप मुझे ब्रासलेट पहनने का मन है, बिटिया को भी पहनने का मन है, लेकिन ले नहीं पा रही थी। बिटिया कह रही थी ऑनलाइन मंगा लूँ, लेकिन मैं मंगा नहीं रही थी क्योंकि नहीं गुरुजी के मंदिर से ही ब्लेसिंग मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और संगत जी मानोगे नहीं, मैं मंडे को जब गई बड़े मंदिर तो वहाँ पे जब बड़े मंदिर के अंदर गए, उनके दर्शन करके गुरुजी की और फिर लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब खा के जब मैं निकली, जैसे ही गेट से बाहर निकली संगत जी, वैसे ही एक संगत बड़े डब्बे में ब्रासलेट लेके बांट रहे थे, जिनसे मैंने वो जय गुरुजी करके दे रहे थे। मैंने एक ब्रासलेट लिया और फिर मैंने कहा एक और ले लूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ संगत जी ले लीजिए, कोई बात नहीं। फिर मैंने ले लिया और लेके बड़ी खुश हूँ। गुरुजी मैंने तो मांगा नहीं था, बस मन में मेरे ऐसे चल रहा था और आपने दे भी दिया। इतनी जल्दी आप सुन लेते हो गुरुजी मेरे। मैं हर बात गुरुजी से शेयर करती, हर चीज़, हर एक चीज़ गुरुजी से बातें करके कहती हूँ और मेरे गुरुजी सुनते भी हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी हर बार गुरुजी ओम की दर्शन देते हैं, अपने गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। वो अपना दर्शन भी क्लियर मुझे दिए हैं। पानी के बूंद में जब मैं सत्संग सुन रही थी, अमृत वर्षा जैसी हो रही थी, उसमें उन्होंने अपनी क्लियर दर्शन दिखाया। मैंने बिटिया को भी दिखाया, बेटी के हाँ माँ गुरुजी हैं इसमें तो। और बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ये मेरी दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग है गुरुजी। जो भी गलती हो गई होगी संगत जी गुरुजी उसे इस बेटी को माफ़ कर देना और
गुरुजी से यही कहूँगी, गुरुजी सब पे अपना कृपा बनाए रखना, सबकी घर झोली खुशियों से भरना, सब पे मेहर बनाना, सबके हाथ पकड़ के रखना, डोर सबके अपने हाथ में रखना। गुरुजी लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक साक्षी आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। ये उनका 5वां सत्संग है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरुजी आपको पता नहीं किस आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं सत्संग के माध्यम से। सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं सत्संग बीच में करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। गुरुजी जो ब्लेसिंग्स आपको देना चाह रहे हैं वो आपकी अधूरी रह जाती हैं, तो सत्संग को ज़रूर सुनिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं गुरुजी की कृपा से आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जो मेरा ये सत्संग सुने और आंटी आप आगे शेयर करोगे, गुरुजी सबका कल्याण करे, सब सर्वदा भला हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुपा कल से मैसेज कर रहे थे, दे रहे थे यही कि मैं होली वाले दिन तेरे ही कर रहांगा और तेनू ब्लेस करांगा कि शिव रूप च किसी भी रूप में तेनू शिव रूप च दर्शन दांगा किसी भी चीज़ ते। तो संगत जी, आज क्या होता है, होली वाले दिन दोपहर का टाइम होता है, मैं एकदम से देखती हूँ जो हमारा सोफे पे कुशन पड़ा हुआ है उस पे मैं देखती हूँ संगत जी पूरा ओम बना होता है। मैंने वो पिक भी ली थी, लेकिन अगर मैं शेयर कर सकती तो मैं जरूर दिखाती। उस पे पूरा ओम के दर्शन हो रहे थे और मैंने अपने फैमिली में सबको दिखाए, सबने देखे, दर्शन किए। गुरुजी ने कैसे हमें आज ब्लेस किया। गुरुजी मुझे कल से मैसेज दे रहे थे और आज गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी सुनते हैं, हम ही कभी भटक जाते हैं, कभी टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन्स हैं इतनी सारी लाइफ में। गुरुजी बार बार बोलते हैं कि टेंशन लेना कुछ नहीं होएगा, अपनी ही सेहत खराब करोगे, मेरे ते छड़ दो। जब मैनू फड़िया है तो मेरे ते छोड़ दो। पर मैं तो गुरुजी को कहती हूँ हमने नहीं, आपने ही हमें पकड़ा है, आपने ही हमें इन दुखों में से ना बाहर निकालना है। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ना मुझे पीछे बहुत मैसेज दे रहे थे कि मैं तेनू दर्शन दांगा, किसी भी मैं तेनू कित्थे भी दर्शन दे दांगा, चाहे वो तेरा घर हो या बाहर कित्थे भी, बस तू ना मैनू पहचान लई। तो संगत जी, बस मेरा ना यही ध्यान रहता था कि गुरुजी किस रूप में आएंगे, कैसे दर्शन देंगे, बस मुझे पहचानना है। तो संगत जी, क्योंकि अब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो सब्र तो आया है, साथ में वो हमारी जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, हमारी बोली वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हमें सबसे प्यार से बोलना है। बोलना क्या है, अब मतलब गुरुजी साथ में है, हमें बोलना ही है, क्योंकि गुरुजी तो हमारे हर कर्म देख रहे हैं। तो संगत जी, क्या होता है, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, थर्सडे को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, वहाँ हम लंगर प्रसाद ले रहे होते हैं। तो संगत जी, क्या होता है, मैं जिस रो में बैठती हूँ संगत के साथ, वहाँ पे ना मेरे साथ एक अंकल आके खड़े हो जाते हैं। मैं तो बैठ जाती हूँ, अंकल खड़े हो जाते हैं और संगत जी, वो अंकल ना खड़े होते हैं, बार बार ना वो ये बोलते हैं कि वाहिगुरु वाहिगुरु। तो वो संगत जो वहाँ पे सेवादार अंकल होते हैं उनको कह रहे होते हैं कि आप ऊपर बैठ जाओ। मुझे उस टाइम पे नहीं कुछ पता होता। तो संगत जी, कि वो अंकल तो बहुत, वो तो उस टाइम के हैं जब गुरुजी थे, और मैं आपको पूरा बताऊंगी, वो पुरानी संगत में थे संगत जी। तो संगत जी, क्या होता है, वो अंकल कहते नहीं मैं नीचे ही बैठूंगा। तो वो अंकल बैठना होता है तो मैं उन्हें स्पॉट दे के नीचे बिठाती हूँ और अंकल बार बार बोलते रहते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, बार बार उनके मुंह से बस यही निकल रहा होता है। तो संगत जी, क्या होता है, जब मैं लंगर प्रसाद ले लेती हूँ पूरा अच्छी तरह, उसके बाद ना एकदम से अंकल मेरे कान में आके मुझे ये बोलते हैं कि मैं गुरु जी के नाल लंगर खाता है। मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती हूँ और मैं अंकल की शक्ल देखने लग जाती हूँ। तो मैं मतलब कि इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी शेविंग करती है और मैं वो एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ आपने गुरु जी के साथ अंकल लंगर किया है।
तो मैं उन्हें बोलती हूँ, अंकल जी धनभाग मेरे, आपने तो गुरुजी के साथ किया, लेकिन मुझे गुरुजी ने मौका दिया कि आज मैं आपके साथ बैठ के मैंने लंगर किया। और संगत जी, वो अंकल मुझे बताते हैं कि ਜਦੋਂ 50 ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਵੇਖਦੀ ਵੇਖਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, 50 सी 100 हुई 500 हुई, इतनी ज़्यादा हो गई। तो संगत जी, अंकल मुझे ना, अंकल को कैसे पता कि मेरी लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं हमारी लाइफ में। तो संगत जी पता है, अंकल वाहिगुरु वाहिगुरु तो बोल ही रहते हैं, अंकल मेरे कान में एकदम से बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और मैं अंकल की शक्ल देखती हूँ और सामने मैं गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, मैं बोलती हूँ, गुरुजी मैंने आपको पहचान लिया, आपने मुझे अंकल के रूप में दर्शन दिए, मैंने आपको पहचान लिया। अंकल मुझे कहते हैं, पूछते हैं मुझसे कि बेटा तुसी कित्थों आए हो। मैं अंकल को बताती हूँ, अंकल मैं हरिनगर से आई हूँ मायापुरी चौक के वास्ते। तो अंकल, मैं बताने लगती हूँ अंकल को कि किस तरह पढ़ते, तो अंकल एकदम से बोलते हैं, मैनू सब पता है, मैनू सब पता है। तो संगत जी देखो, गुरुजी किस तरह से हमें मैसेज करते हैं और वो किस तरह से हमें ब्लेस भी कर देते हैं किसी भी रूप में आके। उन्होंने अंकल के रूप में आके ब्लेस किया। गुरुजी मुझे कह रहे थे बस मैनू पहचान ली। तो संगत जी, मैंने उसी टाइम गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी को स्वरूप देख के, कि गुरुजी मैंने तो पहचान लिया आपको, ये तो आप हो, आपने अंकल के रूप में आके मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन क्या होता है, हम ना गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ मैं रोज़। तो मैं क्या होता है संगत जी, गुरुजी के आगे चाय प्रसाद रखती हूँ और वहाँ पे ना गुरुजी के स्वरूप के पास ना एक छोटी सी मक्खी बैठी होती है। मैं एकदम से देखती हूँ कि मक्खी बैठी, मैं मम्मा को बुलाती हूँ, अपनी मम्मा को दिखाती हूँ। तो मन में तो आ जाता है कि ये गुरुजी ने ही दर्शन दिए हैं। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जो गुरुजी की चाय प्रसाद की प्लेट होती है, मक्खी को मैं जब देखती हूँ थोड़ी दूर होती है। जब मैं 15 मिनट्स के बाद वो चाय प्रसाद की प्लेट उठाने आती हूँ, तो वो मक्खी चाय प्रसाद की प्लेट के बिल्कुल पास में बैठी होती है, प्लेट के साथ चिपक के। तो संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि गुरुजी आपने भोग लगा लिया। तो उसके बाद संगत जी, मैं चाय प्रसाद लेके जाती हूँ, वो मक्खी वही बैठी होती है, फिर हम दर्शन करते हैं मक्खी के। उसके बाद संगत जी क्या होता है, मुझे गुरुजी का थोड़ी देर के बाद ही मैसेज मिल जाता है कि आज मैं आया और मैं चाय प्रसाद भी पी गया तेरे घर। तो संगत जी, गुरुजी ने दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी बहुत रूप में दर्शन देते हैं। मैं बड़े मंदिर में ही थर्सडे को जब गई लंगर प्रसाद ले रही थी, मेरी प्लेट में कड़े प्रसाद में गणेश जी बने हुए थे। गुरुजी ने गणेश जी के रूप में मुझे ब्लेस किया, मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मेरी सिस्टर ने न्यू कार ली थी और उसे था कि मैं पहले इसे बड़े मंदिर में ही ब्लेस करवा के आऊँ, ये गाड़ी मेरी अंदर जाए। तो संगत जी, वहाँ पे अंदर सेवादार अंकल गाड़ी नहीं जाने देते हैं, कार वो बाहर ही पार्क करवाते हैं। तो मेरा ब्रदर सेवा में है वहाँ पे जोड़े घर में सैटरडे को, तो उसने कहा कि तुम ले आना, मैं देखूंगा, करवा दूंगा। तो संगत जी क्या होता है कि हम जब बड़े मंदिर पहुँचते हैं बाहर, तो ब्रदर को फ़ोन अभी करना ही होता है हमने, लेकिन हम ना एक बार क्या करते हैं, मैं मंत्र जाप तो कर रही होती हूँ कि गुरुपा, उसका बच्ची का, आपकी बेटी का बहुत मन है कि उसकी गाड़ी आप ब्लेस करो अंदर बुला के, तो प्लीज़ आप उसकी गाड़ी अंदर घुसवा देना। तो संगत जी क्या होता है, अभी अपने ब्रदर को फ़ोन तो किया नहीं होता और क्या होता है, मैं मंत्र जाप तो कर रही होती हूँ, लेकिन सेवादार अंकल हमें बाहर रोकते ही नहीं है और वो सीधा हमारी गाड़ी अंदर भिजवा देते हैं कि आप अंदर ले जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गाड़ी अंदर लेके जाते हैं, वो इतनी खुश होती है। हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और बिल्कुल शिवलिंग के पास ही हमारी गाड़ी खड़ी होती है। और इतने मतलब उस दिन भी गुरु जी ने सुनी। गुरु जी सबकी दिल की सुनते हैं, गुरु संगत जी। मुझे पता है गुरु जी हमारे दुख भी ख़त्म कर देंगे। गुरु जी कहते हैं कि चिंता नहीं करनी, चिंतन करो, अमृत वेला करो जिन्ना हो सके, बस मंत्र जाप करते रहो जिन्ना हो सके। संगत जी, अब तो मैं मेरे मुँह में बस मंत्र जाप ही रहता है और कुछ नहीं रहता, बस मंत्र जाप ही रहता है। और मैं अगर रात को सो भी रही हूँ, मंत्र जाप ही करती रहती हूँ। एकदम से मैं अगर रात उठ भी जाती हूँ, तो तब भी मैं मंत्र जाप बोलना शुरू हो जाती हूँ। ये तो गुरु जी के लिए हमारा प्यार है संगत जी। गुरु जी तो प्यार के भूखे हैं, वो कहते हैं। तो बस गुरु जी खुद जोड़ते हैं हमें अपने साथ, हम कौन होते हैं उनके साथ जोड़ने वाले, ये तो गुरु जी हैं जो अपने साथ हमें जोड़ रहे हैं। हम उन्होंने ही हमारा कल्याण करना है। संगत जी, और भी सत्संग होंगे, मैं शेयर करूँगी। मैं इसी को यहीं पे अपने सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपादा। लख लख वाह शुक्राना। सर्वदा भला करो मेरे गुरुपा। वी लव यू। जय गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने भेजा है। उन्होंने सत्संग हमें हरियाणा से भेजा हुआ है, बट वो अपने आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं आंटी जी। तो सत्संग बहुत ही प्यारा है। उन्होंने एक्चुअली 2 सत्संग हमें भेजे हैं, तो दोनों सत्संग को हम कंटिन्यूशन में सुनेंगे। सत्संग शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल होली थी और सभी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जिसकी भी जैसी भी मान्यता है वैसे ही करते हैं। तो संगत जी हम भी गए हुए थे मंदिर में, और रास्ते में घर से निकलने से पहले गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप भी हमारे साथ चलना। तो संगत जी जैसे ही घर से बाहर निकले, तितली रूप में गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तितली हमें घर से निकलते ही तितली के दर्शन हुए, और संगत जी हम वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और फिर आते आते टाइम संगत जी एक जैसे बीच में एक बाग पड़ता है बेर का, और वहाँ पे हम जैसे रुके तो इतनी सारी कम से कम भी 3 से 4 5 बटरफ्लाई। और रास्ते में वहाँ तो 3 4 ही बटरफ्लाई थी, लेकिन संगत जी जहाँ से मंदिर से और घर तक की दूरी पे हमने बहुत सारी बटरफ्लाई देखी है संगत जी। बहुत 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 अच्छा लगा संगत जी। गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी जैसे ही हम फिर घर पे आए, घर पे आने के बाद हमने वो गुरु जी की कृपा से अपने होली पूजन अच्छे से किया, और उसके बाद घर में अपना बहुत सुख शांति से हमारी होली मनी। और उसके बाद आज का जैसे वो कहते हैं ना धुलंडी का दिन होता है, तो वो बहुत अच्छे से मना। और सुबह से ही संगत जी आपको मैं बताऊं कि सुबह से ही गुरु जी की प्रेजेंस फील करवा रहे गुरु जी अपनी। बहुत बहुत सारी तितलियां भी कंटिन्यू दिखाई दे रही है, कंटिन्यू बहुत सारी तितलियां दिखाई दे रही है सुबह से लेके। और अब तक जितनी मतलब 6 से 7 तितलियां मैंने अब तक देख ली संगत जी। और कभी इधर से घूम रही है, कभी उधर से घूम रही है। जब भी बाहर निकलते हैं देखते हैं संगत जी, तभी हमारे को तितली के दर्शन होते हैं। तो जय गुरु जी। और संगत जी कबूतर तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कबूतर है, बहुत सारे कबूतर हैं। कबूतर तो हम जैसे ही सुबह मॉर्निंग होती है तो सुबह सुबह ही हमें कबूतर के तो दर्शन, सबसे पहले हमें कबूतर के दर्शन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे आपने हमारी होली का त्यौहार मनाया, गुरु जी सबकी होली का त्यौहार अच्छे से मनवाना गुरुपा, और सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग है मेरा, जो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं भूल जाती थी। अभी क्या है ना, पिछले कम से कम भी 4 से 5 साल पहले की बात है। तो मैं जब मेरा बेटा हुआ था संगत जी, मेरा बेटा अभी 8 साल का हुआ है, तो उसके 2 3 साल तक तो मैंने ये जैसे खट्टी चीज़ें मैं खाती थी। उसके बाद तो संगत जी पता नहीं क्या हो गया था संगत जी, ना तो मैं अमरूद खा पा रही थी, और ना मैं संतरा खा पा रही थी, ना ही मैं ग्रेप्स खा पा रही थी। मतलब खट्टी चीज़ कुछ भी है तो मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी संगत जी। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये महसूस किया गुरु जी से जुड़ने के बाद, कि मैं ये चीज़ खा सकती हूँ, और मैं खा भी रही हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने मेरी ये प्रॉब्लम भी सोल्व की है संगत जी। और मैं सीजनली फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी। तो जय गुरु जी, मैं खट्टी चीज़ का सेवन कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे दांतों में ना बहुत, मैं अगर वो खा लेती थी ना कोई भी खट्टी चीज़, तो उसके बाद संगत जी मेरे को ना मतलब ऐसे खटास हो जाती थी मेरे दांतों में। तो गुरु जी की कृपा से अब मैंने ना वो फील की कि हाँ वो तो है ही नहीं, मेरे दांतों में अब प्रॉब्लम रही नहीं। और संगत जी अब मैं ना ऑरेंज भी खा लेती हूँ, ग्रेप्स भी खा लेती हूँ, और गवावा भी खा लेती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। और अभी अभी क्या है ना, जैसे अभी बच्चे खाना खा रहे थे संगत जी, एकदम से बच्ची के पैरों पे
तो गरम-गरम सब्ज़ी डल गई संगत जी मेरी डॉटर के, तो वो कह रही मम्मा मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो गुरुजी की कृपा से चलो कोई बड़ी अनहोनी से बचे संगत जी। अब उसको जलन तो महसूस हो रही है, लेकिन मतलब ये है कि राहत रह गई, थोड़ा-सा बच गई वो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी जैसे वो मेरे को बोल रही थी और मैंने उसको नारियल का तेल वगैरह लगाया, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, किसी दोस्त ने बुलाया था उनको। तो संगत जी अभी अभी उनका नहीं फ़ोन आया है मेरे पास। तो वो बोल रहे थे कि मैं ना यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। मैं क्या, क्यों? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना एक जो हम संगत जी हम पहले दूसरी जगह पे रहते थे, तो वहाँ के किसी वहाँ पे उनका दोस्त था कोई, उसकी वाइफ छत पे से गिर गई संगत जी। तो उसको काफ़ी चोट आई हुई है और वो अभी हॉस्पिटल में उन्हीं के साथ है। तो गुरु जी की से कृपा गुरुपा मैं अरदास करती हूँ गुरुपा, उन जो भी है वो मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन उन पे अपनी मेहर बरसाना गुरुपा, और उनको जल्दी से ठीक करना मेरे गुरुपा। अभी देखो त्यौहार है, त्यौहार के दिन ऐसा हुआ संगत जी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये बात सुन के। तो गुरु जी प्लीज़ आप ना उन पे अपनी दया दृष्टि बरसाना गुरुपा, अपना मेहर बरसाना गुरुपा, वो जल्दी से ठीक हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत ना आए, ज़्यादा सीरियस ना हो गुरुपा। बस अपना निरंतर अपने सभी बच्चों पे अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। और संगत जी मुझे ना कुछ टाइम से ना ऐसा लग रहा है कि शायद गुरुपा से मेरा कनेक्शन ना थोड़ा सा कम हो रहा है संगत जी। सच में मेरे को ना पता नहीं क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं डेली गुरुपा से ना अरदास लगा रही हूँ गुरुपा मेरे से, क्योंकि मेरे पास ना कंटिन्यू मतलब जैसे मैं कुछ सोचती थी ना उसके अकॉर्डिंग मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों अब थोड़ा सा टाइम से ना, अभी 2-4 दिन से क्या हो रहा है मेरे पास ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि गलती कहाँ हो रही है। हाँ, मुझे पता था कि मेरे गलती एक जगह हो गई थी कि मैंने ना शुक्राना नहीं किया था। काफ़ी टाइम से गुरुजी बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी मैं कोशिश करती हूँ, आज भी मैंने कोशिश की, 2-3 बार भी कोशिश की, जब तब जाके मैं अपना अब शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो वो चिल्लाते रहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, तो आवाज़ आती रहती है। तो ऐसे कहते हैं ना संगत जी, सत्संग तो एकांत में और शांत माहौल में करना चाहिए। तो इसीलिए संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी गुरुपा। और कोई गलती हो गई हो प्लीज़ मेरे को कुछ तो जवाब दो गुरुपा, मेरे को कुछ तो बताओ। मैं नहीं सहन कर पा रही गुरुपा ये चीज़ें, मैं नहीं सहन कर पा रही कि आप मेरे को कोई भी मैसेज नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे संगत जी। मैं सारा सारा दिन वेट करती रहती हूँ। सत्संग भी जो बार बार रिपीट हुए होते हैं वही मतलब जो बार बार रिपीट, जो पहले सुन रखे थे वही बार बार रिपीट हो रहे संगत जी। मेरे को मैसेज, मेरे को व्हाट्सअप से नहीं, नाम सॉरी वो यूट्यूब से नहीं लगातार मैसेज, कोई भी सत्संग ऐसे आ रहा है, या फिर ना ही मेरे से कोई इंस्टाग्राम पे कोई ऐसे मैसेज के थ्रू कुछ बता रहे संगत जी। गुरु जी मेरे को कुछ नहीं बता रहे, तो मेरे को ना बहुत बेचैनी सी लगी हुई है। प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास है, प्लीज़ अपने बच्चे के साथ ऐसे मत करो गुरुपा। कोई गलती हो तो प्लीज़ मेरे को बता दो गुरुपा। हाँ, एक गलती और हुई है संगत जी मेरे से, लेकिन मैंने उसकी भी माफ़ी मांग ली गुरुपा से। गुरुपा मैंने आज से वो न्यू सिरे से स्टार्ट किया, सोमवार था संगत जी, क्योंकि मैंने ना पाठ करना स्टार्ट कर दिया था संगत जी। अभी 2 दिन से ना जैसे बच्चे ये त्यौहार है तो उस वजह से मैं कर नहीं पा रही थी संगत जी। मैंने शिव चालीसा करनी स्टार्ट की थी ना, सॉरी शिव चालीसा, शिव महापुराण स्टार्ट की थी। तो मैंने वो कम से कम भी 4-5 दिन से मैंने स्टार्ट की हुई थी। तो अभी 2 दिन का यहाँ पे जैसे फेस्टिवल थे तो इसकी वजह से नहीं की। तो मेरे को लग रहा है कि शायद इस वजह से, और उसके जो उससे रिलेटेड मेरे पास एक मैसेज आया कि जो भी आपने करना है वो उसका नित्य नेम किया करो, मतलब उसको लगातार करना चाहिए वो। तो संगत जी मैंने गुरुपा से ना सॉरी बोल ली है, इसलिए इसके रिगार्डिंग मैंने सॉरी भी बोल दी, सब कुछ मैंने माफ़ी मांग ली संगत जी। लेकिन गुरुपा पता नहीं, गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी की अरदास सुन लो प्लीज़ गुरुपा। जैसे पहले आप मेरे पास मैसेज भेजते थे, प्लीज़ अब भी भेजो ना गुरुपा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। हाँ संगत जी, मेरे को खुशबू तुरंत आ जाती है, खुशबू से मेरे को ना खुशबू मेरे को ना जल्द आती रहती है, और उनसे
प्रेजेंस फील होती रहती है, तितली के रूप में प्रेजेंस फील होती रहती है। और कबूतर तो मैं बता ही रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे कबूतर तो उठती ही हमें दर्शन होते हैं कबूतरों के। तो जैसे मैसेज में मेरे को ना ऐसे हिंट मिल जाते थे संगत जी। सबसे पहले मतलब ये है कि जो मैं मन में चल रहा था ना उसके रिगार्डिंग मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाता था, लेकिन वो अब नहीं आ रहा संगत जी। मैं क्या करूँ, मैंने गुरु पास से बहुत अरदास लगा ली, बहुत 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 मन बेचैन है, बहुत ज़्यादा मन बेचैन है संगत जी। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कोई गलती हो रही तो प्लीज़ मेरे को बता दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बोलने में अगर कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। और आंटी जी आप कल मैंने जो सत्संग शेयर किए थे उनमें क्या होता है आंटी जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं लगातार कोशिश करती रहती हूँ, वो मेरे से हो ही नहीं पाता आंटी जी। एक एक जैसे मैं ऐसे सोच के बैठती हूँ कि मैं अब अपना सत्संग शेयर करूँगी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो मैं डिलीट कर देती हूँ। वो पता नहीं वो कैसे आपके पास चले गए, मैंने अपनी ओर से तो मैं डिलीट कर दिए थे, फिर मेरे से हो नहीं पाता है एकदम से। बार बार कोशिश करने के बाद लास्ट में ये होता ना कि हाँ ये ठीक है। जैसे ग्रुप बुलाते हैं गौ संगत जी मैं वैसे ही करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे से बार बार ये गलती हो जाती है। तो ग्रुपा अपनी बेटी को माफ़ कर दो। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर कुछ भी मेरे से गलती हो रही हो प्लीज़ मेरे को ग्रुपा आप भी मेरे को माफ़ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी अभी मैंने जो आज एक सत्संग शेयर किया था उसके कुछ घंटों के बाद ही मुझे गुरु जी के मैसेज आने लग गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं ना गुरु जी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते, तो गुरु जी ने मेरी सुन ली। मैं आज बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरुपा ने मेरी सुन ली और वो गुरुपा मेरे से बात करने लग गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। हैप्पी होली गुरुपा, हैप्पी होली सारी साथ संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।